नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम आज बात करते हैं आज के पंचांग और आज के ग्रह गोचर की। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज 4 मई 2022 का दिन है। दिन बुधवार का है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, देखिए, अक्षय तृतीया अभी भी चालू है दोपहर 12 बजे तक। यदि किसी ने कोई सामान्य या कोई शुभ काम नहीं किया है तो वो अभी भी कर सकते हैं। दोपहर बाद चतुर्थी प्रारंभ होगी। विक्रम संवत, जैसे मैंने कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। आज का जो राहु काल है वो रहेगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए, सूर्य इस समय मेष राशि में है। चंद्रमा का गोचर दोपहर 12 बजे तक वृषभ राशि में रहेगा। उसके उपरांत मिथुन राशि में वो लगभग 1:30 से 2 के बीच में गोचर करेगा। उसके बाद पूरी तरह से मिथुन राशि में उसका भ्रमण होता रहेगा। तदुपरांत वो रहेगा और आने वाले 2.5 दिनों तक मिथुन राशि में ही गोचर करेगा। मंगल ग्रह, उसका गोचर इस समय कुंभ राशि में है। वहीं बुध इस समय चंद्रमा के साथ वृषभ राशि में भ्रमण करता रहेगा। वहीं गुरु और शुक्र, जो कि आज का हमारा विषय भी है, वो मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं शनि इस समय मंगल के साथ कुंभ राशि में है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि देश दुनिया पर किस प्रकार से उसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा और उसकी विभीषिका को झेलने के लिए हम सभी लोगों को तैयार भी होना पड़ेगा। वहीं राहु इस समय सूर्य के साथ हैं, अस्त होकर पड़े हुए हैं, मेष राशि में है। और केतु जो है वो इस समय तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है कि मीन राशि में शुक्र और गुरु की जो युति बनने जा रही है, इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा विभिन्न राशि के जातकों पर, साथ ही देश दुनिया पर। पंडित जी, जहां तक इस युति की बात है, ये युति कब से बनेगी और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और गुरु की महिमा क्या है? देखिए अमित जी, ये युति 28 अप्रैल से बन चुकी है। अब इसका प्रभाव आने की स्थितियां हैं, क्योंकि जब तक कोई भी ग्रह किसी राशि में भ्रमण करता है और वो 0 से 4 डिग्री बने, जब तक वो थोड़ा सा बलाबल प्राप्त नहीं करता तब तक कि उस ग्रह का असर दिखाई नहीं देता। लेकिन आप देखिए कि इस समय शुक्र जो है अपनी उच्चतम राशि, देखिए, धन, वैभव, विलासिता और आपको हर प्रकार के सुख देने वाला कारक ग्रह है शुक्र। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि, ज्ञान और हर प्रकार के कंपटीशन यानी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता देने वाला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का जो घर है वो स्वयं का घर है, यानी मीन राशि में 12 लगभग 13 वर्षों के बाद वो प्रवेश इसने किया है। और दोनों ग्रह एक साथ युति बनाए। ये युति चलेगी लगभग 28 मई तक। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में वैभव, विलासिता, ज्ञान, विज्ञान, सुख, शांति, समृद्धि, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके जीवन में कोई भी कार्य सही प्रकार से संपन्न नहीं हो रहा है, तो ऐसे जातकों के लिए ये समय बेहद लाभकारी माना जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु की युति तो अमूमन बनती है, परंतु मीन राशि में ये युति लगभग 13 वर्षों के बाद भी रहती है। क्योंकि शुक्र ग्रह को माना जाता है कि जब वो गुरु की राशि में प्रवेश करता है तो अपनी उच्चतम स्थिति में होता है। वही गुरु तो चूंकि स्वयं की राशि में है, स्वयं धनु राशि से बेहतर परिणाम वो मीन राशि में होता है।
तो आप देखिए कि इस प्रकार की जो युति बनना बहुत ही लाभकारी और बहुत ही श्रेष्ठकर साबित होगा। देखिए, मैं आपको इसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा गुरु और शुक्र के कारण। देखिए, गुरु और शुक्र की युति हुई है तो आप देख रहे होंगे कि जो आम जनमानस है उसमें उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए हैं कि हम कब और किस प्रकार से अपने जीवन में वैभव विलासिता को पा पाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि भाई हमको अब नया घर बनाना है, नया फ्लैट लेना है, नई जमीन लेनी है। घर में सुख सुविधाओं के जो साधन है, संसाधन है, जिनमें खास तौर से अमूमन टीवी, फ्रिज और बाकी चीजें तो पाई जाती हैं, लेकिन गाड़ी है, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर में एसी या विभिन्न प्रकार के जो सुख संसाधन है उनको पाना चाहते हैं। शुक्र का काम सुख संसाधन के साथ साथ प्रेम संबंधों को में भी प्रगाढ़ता लाना है। देखिए, कल अक्षय तृतीया थी, हजारों लाखों की संख्या में लोगों के विवाह हुए। अभी भी तृतीया चली रही, अक्षय तृतीया 12 बजे तक चलेगी, तो बहुत सारे लोगों का विवाह का जो कार्यक्रम है वो आज सुबह प्रातः काल भी है। मैंने बहुत सारे लोग इस समय जो शुभ लग्न, खासतौर से वृषभ लग्न और सिंह लग्न में लोग विवाह करना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये भी बतलाना चाहूंगा कि वृषभ लग्न और सिंह लग्न होते क्या है। देखिए, हमारे ज्योतिष में कुछ स्थिर लग्न पाए जाते हैं जिनमें यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो जातक को जीवन भर उससे लाभ मिलता है। उदाहरण के तौर पर जो स्थिर लग्न पाए जाते हैं वो अमूमन 3 से 4 ही लग्न है। कौन कौन से वो दर्शक समझ लें। वृषभ लग्न, जिसको वृषभ राशि जिसका स्वामी होती है, यानी शुक्र ग्रह से प्रभावित ये लग्न होता है, तो ये वृषभ लग्न में किए गए कोई भी कार्य जातक को जीवन में बहुत ज्यादा अत्यधिक सफलता प्रदान करते हैं। या आप कोई भी काम करेंगे तो बड़ा चिरस्थायी होगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कुंडली के हिसाब से गाड़ी भी खरीदते हैं। जैसे कल बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां, वाहन या बहुत सारे नए साजो सामान खरीदे, तो उन्होंने ग्रहों के साथ साथ लग्न को भी देखने की कोशिश करी। वृषभ लग्न में लोग सुबह 8 बजे ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई सुबह ही हमको सारे काम करना है। इस समय वृषभ लग्न आता है, क्योंकि सुबह प्रातः काल सूर्य जिस राशि में उदित होता है, यानी मेष राशि में उदित होता है, वहीं से हम अपने लग्न का निर्धारण करते हैं। तो सुबह प्रातः काल मेष लग्न होता है, उसके बाद वृषभ लग्न आता है। उसके बाद का जो दूसरा लग्न है वो लगभग कर्क लग्न एक कुंडली बनती है। कर्क लग्न अभी से, चूंकि 1.5 से 2.25 घंटे के बीच के लग्न होते हैं, तो आप देखिए कि कर्क लग्न लगभग आएगा वो 11 से 11:30 के बीच में होगा और 1.5-2 घंटे चलेगा। तो कर्क लग्न एक और स्थायी लग्न होता है। इसमें आप कोई भी काम करेंगे धन, वैभव, विलासिता पाने के, तो मुझे लगता है उसमें भी आपको लाभ होगा। तदुपरांत यदि हम बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, और इस वक्त एक जी बिल्कुल पंडित जी, माफ कीजिएगा, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। इस वक्त एक दर्शक छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जुड़ चुके हैं, विभा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। जी सर, उनका जन्म का तिथि है 85 का दोपहर 11 बजे जी, सॉरी 2:30 बजे का जन्म है और गुरुवार का दिन था और 85 का जन्म है। मैं उनके विषय में पूछना चाहती हूँ, उनका मेरी जी निवेदन है कि पूरी तारीख बता दें, पूरी तारीख बता दें जन्म की। उनका ये है गुरुवार का दिन है जी, और तारीख है उनका 2 फरवरी 1985। जी जी जी, गुरुवार का दिन है। जन्म का स्थान बता दें। दुर्ग है, दुर्ग, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है। जी जी, प्रश्न करें। उनका शादी नहीं लग रहा है, उनका लाइफ में मतलब बहुत परेशानी ही आ रही है। जी पंडित जी, चलिए आप चिंता नहीं करें। देखिए, आज आपने बड़े शुभ दिन, अक्षय तृतीया इस समय चल रही है, इस समय आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, आपने जिनके बारे में भी प्रश्न पूछा है, जो कि 2 फरवरी 1985 में जिनका जन्म हुआ है, और आप देखिए कि दुर्ग का जन्म है, मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान में इनके ऊपर जो दशा है वो चल रही है शनि की महादशा, और शनि में बुध का प्रत्यांतर है।
और इसमें भी अभी 14 अप्रैल से लेकर 23 जुलाई तक बृहस्पति रहेगा। मुझे लगता है आने वाले 2 महीनों में इनका विवाह कहीं ना कहीं अवश्य होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि इस साल इनका विवाह जरूर होगा, क्योंकि आज हमने जो विषय चुना था मीन राशि में शुक्र का, आप देखेंगे कि इनकी कुंडली के दशम भाव में मंगल और शुक्र का युति है और शुक्र 6 डिग्री का होकर मीन राशि में बैठा हुआ है। तो इस साल इनके विवाह होने के पूरे ही हो गए। फिर भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं कि आप एक पुखराज रत्न इनको अवश्य पहना दीजिए। पुखराज जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में यदि ये धारण करते हैं तो इनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र अवश्य होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं विभा जी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवघर झारखंड से संजय। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। नमस्कार जी नमस्कार। 23/12/1987 23/12/1987 जी। रात्रि 1:45 रात्रि 1:45 जी। देवघर झारखंड। देवघर का जन्म है जी। प्रश्न करें। अस्थाई हमको करियर में सफलता नहीं मिल रहा है, जॉब कहीं नहीं लग रहा है, बनते बनते कार्य भी कर रहे हैं। जी, करियर में सफलता नहीं है, ना कहीं रोजगार मिल पा रहा है और बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं पंडित जी इनके, तो समाधान चाहते हैं। बिल्कुल संजय जी, और देवघर झारखंड बाबा धाम से आप बात कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, तुला लग्न और मकर राशि की आपकी जन्म कुंडली है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, आपने कहा कि आपका काम नहीं बन रहा है और रोजी रोजगार के बारे में आप परेशान हैं। देखिए, 22 मई के बाद, इसी महीने के 22 मई के बाद आपका काम जरूर लगना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पिछले 1 वर्षों से 28 से 2021 से सूर्य का प्रत्यांतर चल रहा था। राहु में सूर्य अपने आप में ग्रहण योग बनाता है, लेकिन चंद्रमा चूंकि दशम भाव का स्वामी है, आपका कर्मेश है, उसकी दशा शुरू हो रही है 22 मई 2022 से, और लगभग वो आपके ऊपर चलेगी 21/11/2023 तक, यानी लगभग 1.25 साल के आसपास आपके ऊपर उस दशा को चलना है। और चंद्रमा चूंकि आपकी मूल कुंडली में चौथे भाव में पड़ा हुआ है, तो आप एक बड़ा मोती पहने जिसका वजन 28 से 29 रत्ती का हो संजय जी। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली या सीधे हाथ की तीसरी उंगली में पहने। दूसरा, आपकी कुंडली में पितृ दोष भी बना हुआ है संजय जी, क्योंकि सूर्य और बुध की जो युति है, बुध आपकी कुंडली में भाग्येश है और सूर्य, शनि और वो तीनों आपकी मूल कुंडली में पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव होता है। और एक और कमाल की बात आपको बताऊं कि आज हम गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं, तो गुरु इस समय मीन राशि में है और आपकी मूल जन्म कुंडली में भी वो मीन राशि में है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है। तो आप 3 ग्रहों का उपाय जरूर करिएगा। मोती तो मैंने आपको बता ही दिया। आपकी कुंडली में बुध चूंकि तीसरे भाव में है, देवघर से गया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप वहां पर जाकर पितृ दोष की शांति अवश्य कराइएगा। लेकिन मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा संजय जी कि आपको 22 मई के बाद जरूर काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं संजय जी, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एकता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी गुजरात से। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। एक तो मुझे ये पूछना है कि आपसे पर्सनल अगर सलाह लेनी हो तो कौन से टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर तो मैंने ले लिया है। और दूसरा, मेरे बेटे की शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, तो उसका कैसा समय जाएगा, प्लस उसने 2 इंटरव्यू दिए हैं, उनका वो सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। एकता जी, उनके जन्म की पूरी तिथि बता दें, समय और स्थान भी बता दें। जन्म की तिथि मुझे लगता है आपको भी याद हो गई होगी, 28 दिसंबर 1984, मुंबई, शाम को 6:15 बजे। जी पंडित जी। चलिए एकता जी, आप इस प्रोग्राम के बाद कभी भी मुझे लगा सकती हैं, मेरा नंबर हमेशा चालू रहता है, आप कभी भी बात कर सकती हैं। जहां तक प्रश्न है आपके बेटे का, क्योंकि बेटे को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो मैंने पूर्व में भी कहा, बिल्कुल मुझे लगभग आपके बेटे की कुंडली भी याद हो गई है। बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में इस समय चंद्रमा का प्रत्यांतर है
हालांकि उसके बाद मंगल का प्रत्यांतर होगा जो कि लगभग 1 साल के लिए चलेगा, जो थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि मंगल वर्तमान में भी आपके बेटे की राशि में चल रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा परेशानी का विषय है आपके बेटे की कुंडली में, जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा और बाकी के सारे काम नहीं हो पा रहे, वो है बृहस्पति। सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति की जो युति है ये अपने आप में बहुत कमजोर है। तो निसंदेह आप सूर्य, बृहस्पति और वर्तमान में चूंकि शनि भी उनकी राशि में चल रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए उपाय एक यदि आप कराएंगे तो जरूर आपको लाभ देगा। चूंकि माता के भाव का स्वामी ग्रह बुध क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ है शनि और केतु के साथ युति बनाते हुए, तो सबसे ज्यादा बेटे के कारण माता को कष्ट प्राप्त होता है। तो निसंदेह उस कष्ट का उपाय भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप चिंता नहीं करें, आपके बेटे का काम जल्द से जल्द अवश्य बनेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर सफलता आपके पुत्र को मिल सकती है एकता जी। वहीं निजी परामर्श भी पंडित जी से इस कार्यक्रम के बाद दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, जिस तरह से हम लगातार दर्शकों से जुड़ते भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों को हम आपसे भी जोड़ें, और इस वजह से हम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद वो आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ से एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका नाम बताएं, जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। हाँ जी, पूर्ण जी, प्रणाम जी। जी जी प्रणाम प्रणाम। जितेंद्र बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से जी, आपका नियमित दर्शक हूँ जी। जी जी बोलिए जितेंद्र जी। तो जी मेरा 27 दिसंबर 1973, जी 27 दिसंबर 1973, 11:55 का अपना चंडीगढ़। 11:55 सुबह का है AM। जी हाँ जी, सुबह का चंडीगढ़ जी। जी चंडीगढ़ का जन्म है। प्रश्न करें। पढ़े जी, अभी देख लीजिए अभी आने वाला समय कैसा हो रहा है जी। अब थोड़ा कर्जा वगैरह हुआ है, कुछ क्या होगा जी, कुछ कर्जा कुर्जा कब उतरेगा, अभी कुछ घर भी नहीं बना अभी तक। जी कैसा? पंडित चलिए जितेंद्र जी, आप हमारे नियमित दर्शक हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप हमारे प्रोग्राम को इतने मनोरोग से और इतनी रुचि से देखते हैं, और आप अपनेपन से आप हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमारा काम है आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो जितेंद्र जी, आपकी जो कुंडली बनती है वो मीन लग्न और मकर राशि की है, और आपने पूछा आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा में इसी 14 मई तक आपके ऊपर मंगल का प्रत्यांतर रहेगा, और मंगल जैसे ही आपकी राशि से जाएगा तो राहु लगभग 1.5 वर्षों के लिए आपके ऊपर प्रवेश करेगा। देखिए, बृहस्पति में राहु का ये प्रत्यांतर है, बहुत बेहतर तो नहीं जाता, परंतु गोचर की जो कुछ परिस्थितियां हैं वो बहुत शानदार है। जैसे आपको बता दूं कि आपकी राशि से इस समय शनि और मंगल दोनों द्वितीय भाव में बैठे। आपकी राशि से पराक्रम भाव में, जो कि आपकी कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह है, वो है गुरु। वो इस समय मीन राशि में गुरु और शुक्र दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। चूंकि आपकी कुंडली में आपने कहा कि घर मकान नहीं बना, देखिए मकान, घर और हर चीज का स्वामी ग्रह है शनि आपकी मूल कुंडली में, और वो इस समय आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है। हालांकि अभी वक्री होकर वो वापस आपकी राशि में लौटेगा 13 अगस्त को। तो मुझे लगता है कि इस दौर में आपको प्रयास जरूर करना चाहिए मकान के। आप शायद रेत या बजरी या ईंट वगैरह का काम आप करते हैं, जैसा आपने एक बार और बताया था। मैंने आपको एक बार और कहा था कि आप जो है मेडिकल की तरफ आप जाइए, क्योंकि कारण यह है कि आपकी कुंडली में इस समय शुक्र और बृहस्पति जैसे मीन राशि में बैठे, आपकी मूल कुंडली में वो मकर राशि। तो शुक्र और बृहस्पति यदि मकर राशि में होते हैं तो ये इस प्रकार का काम करते हैं, दवा का बिजनेस है, मेडिकल का काम है, चिकित्सा से जुड़े हुए काम है, चिकित्सीय परामर्श देने के काम है। और मेडिकल का जो प्रोफेशन है जितेंद्र जी, ये हमेशा सदाबहार है। ईंट बजरी रेत हो सकता है 4-5 महीने ना बिके, लेकिन दवाइयां जरूर बिकती है। तो आप किसी के साथ मिलकर एक दवा का लाइसेंस लें और दवाई की दुकान को प्रारंभ करें, और मेरी बहुत शुभकामना है कि आप अपने कार्य को स्थायी बनाएं। घर तो अवश्य बनेगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल, वही निजी परामर्श भी दर्शक पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक जुड़ चुके हैं बलौदा से हेमंत। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। हेलो जी हेमंत जी।
1991। जी, पूरी तिथि बता दें, पूरी तारीख बता दें। 1991 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1991। जी। 1991 2 अक्टूबर सुबह 4 बजे के आसपास। जी, जन्म का स्थान बता दें। बलौदा। बलौदा। जी, प्रश्न करें। हेमंत जी, सवाल करें। टीवी के वॉल्यूम को म्यूट करके फोन से बात कर लीजिए। जी। हेमंत जी, सवाल करें आप। काम में कोई भी काम करता हूँ, उसमें काम में मन नहीं लगता। 2 दिन 4 दिन करता है, 1 महीना करता है, उसके बाद वो काम को छोड़ देता है, फिर दूसरे काम की एक तैयारी करता है और कहता है धंधा करूंगा। तो धंधा क्या धंधा करे कि क्या काम करे? जी, पंडित जी। हेमंत जी, आपके बेटे के बारे में शायद ये आपने प्रश्न पूछा है। तो जिनके विषय में प्रश्न पूछा है, देखिए इनकी कुंडली है बहुत शानदार। हेमंत जी, बलौदा बाजार से आपने प्रश्न पूछा। तो लग्न में बृहस्पति और शुक्र का बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी तक शनि का अशुभ ढैया चल रहा था और ये ढैया चूंकि वर्तमान में अभी 28 अप्रैल को ही समाप्त हुआ है। राहु से मुक्ति पिछले महीने 11 अप्रैल को मिली है। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में इनका काम जरूर स्थायी होगा। हेमंत जी बहुत मेहनती लड़के हैं, बस परेशानी यह है कि किसी भी चीज में चित्त में स्थिरता नहीं रह पाती। अस्थिरता का बहुत प्रभाव इनके ऊपर है। एक उपाय मैं बता देता हूं, मुझे लगता है उससे इनको स्थिरता जरूर प्राप्त होगी। हेमंत जी, आप इनको जो है एक 18 रत्ती का नोट कर लीजिए। 18 रत्ती का सिलोनी गोमेद, सिलोनी का मतलब होता है श्रीलंका का गोमेद। तो आप इनको सिलोनी गोमेद सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में चांदी में जड़वाकर आप शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में हेमंत जी इनको पहना दीजिए। गोमेद पहनने से 2 लाभ होंगे। एक तो इनके जीवन में स्थिरता आएगी, मन में शांति रहेगी और ये किसी से बहस नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा बहस करते हैं। तो हेमंत जी जरूर कराइए, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके चिरंजीव को लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, अब बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों की आज का दिन थोड़ा सा सामान्य है, परंतु दोपहर के बाद से समय बेहद शानदार हो रहा है। पराक्रम भाव का चंद्रमा आपके मन को प्रसन्न कर देगा। यश मान सम्मान सभी कुछ प्रदान करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ देगा। सलाह यही है कि जब सुबह का समय हो तो बहुत धीरज के साथ काम करें, बेहद लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए जब आपका राशि स्वामी उच्च का हो तो न केवल आपके कार्यों में लाभ देता है, अपितु आपको जीवन भर हर प्रकार की सफलता देता है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा, काम काज में आपकी रुचि बहुत तेजी से बढ़ेगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि सुबह और दोपहर की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग रहने जा रही है। सुबह हो सकता है आपको आप में के मन में एक नाराजगी हो, खिन्नता हो, लोगों से आप बहस करने की इच्छा करते हो, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा और जितने भी तनाव और परेशानी पिछले 2-3 दिन से चली आ रही है वो सारी समाप्त होगी। तो चिंता ना करें, दोपहर का इंतजार करें। अगली राशि की बात करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है, पर ध्यान रखें कि चंद्रमा का गोचर दोपहर तक ही आपकी राशि से एकादश भाव में, तो जितने आवश्यक काम है दोपहर तक कर लें। दोपहर बाद हो सकता है लोग आपकी उतनी मदद ना करें जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य अवश्य रखें। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात करते हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। आप जो भी काम करेंगे हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। सूर्य, बुध, शुक्र सभी आपकी मदद कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में बढ़िया योजना बनाए, योजना बनाकर काम करें, निस्संदेह आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि वाले जातकों के सितारे दोपहर के बाद से बेहद शानदार हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य से आपके कर्म की तरफ आगे बढ़ता है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा, सोचे गए कार्य आसानी से होंगे, भाग्य मजबूत होगा। यदि आप किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अच्छा समय।
अगली राशि यानी तुला की हम चर्चा करते हैं, तो तुला राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हैं, कामकाज नहीं हो रहा है, मन अप्रसन्न बना हुआ है, लोग उलाहना देते हैं कि भाई ढंग से काम करो। चिंता ना करें, दोपहर बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। सुबह बहस करने से बिल्कुल बचिएगा। अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की हम चर्चा करते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर तक तो बहुत शानदार रहने वाला है। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार से लाभ देगा। परंतु दोपहर के बाद आप किसी से बहस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में जा रहा है। अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात करते हैं, तो धनु राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है और लगातार बेहतर बना रहेगा आने वाले 2 दिनों तक। तो सलाह यही है कि जितना लाभ उठाएंगे उतना ही बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। जो भी आप जिन लोगों से भेंट करेंगे वो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति देगी। अगली राशि यानी मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय भी आज दोपहर से बाद बहुत ही शानदार हो रहा है। देखिए, चंद्रमा छठे भाव में जा रहा है, सुबह वो पंचम भाव में रहेगा, तो संतान, पिता, शिक्षा या कोई भी शासकीय कार्य आप करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। पूरी मेहनत और योजना बनाकर काम करें, अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक बहुत परेशान हैं। धूप छांव जैसी स्थिति है, कभी धूप में खड़े हो जाते हैं, कभी छांव मिल जाती है, लेकिन ये स्थिति आज दोपहर के बाद से कम होने लगेगी। आपको छांव ही छांव प्राप्त होगी। मन में स्थिरता नहीं है तो वो भी दूर होगी, लेकिन कोशिश करें आज दोपहर के बाद ही कोई कार्य करें। सुबह बहुत धैर्य से अपने जीवन को बिताएं। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं, तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर तक तो बहुत शानदार बना गया है। पराक्रम भाव में चंद्रमा न केवल आपको यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा, अभी तो आपके जीवन में लाभ भी बहुत देगा। सलाह यही है कि जो भी आवश्यक निर्णय है दोपहर तक अवश्य ले लें, वरना आने वाले 2 दिन थोड़े से कमजोर। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस विषय पर दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।